झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के बलौदा गांव में युवक के साथ पहले निर्ममता से मारपीट और उसके बाद हुई हत्या के मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बलौदा में परिवार से मिलने के बाद कहा है कि झुंझुनू जिले में आबकारी विभाग ने शराब की एक ही दुकान के लाइसेंस पर 10-10 दुकानें खुलवा दी हैं। यही कारण है कि ठेकेदार अब सिर्फ ठेकेदार नहीं रहे, बल्कि शराब बिक्री के लिए माफिया बन गए हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा आज कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बलौदा पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और अपनी तरफ से आर्थिक मदद भी दी। सुंडा ने अधिकारियों से वार्ता कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने, आर्थिक सहायता देने, दोषियों को सजा देने तथा परिवार को सुरक्षा देने की मांग की। बलौदा में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि दुर्भाग्य है कि घटना के 9 दिन बाद भी अब तक भाजपा का कोई नुमाइंदा पीड़ित परिवार के आंसू तक पहुंचने नहीं पहुंचा है, जिससे साफ हो जाता है कि भाजपा दलित, वंचित और महिला वर्ग की विरोधी है। जब से प्रदेश में भाजपा की पर्ची सरकार बनी है, तब से दलितों, वंचितों, पिछड़ों और खासकर महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। कानून व्यवस्था लचर हो गई है। उन्होंने कहा कि बलौदा मामले में पूरी कांग्रेस रामेश्वर वाल्मीकि के परिवार के साथ खड़ी है। सुंडा ने कहा कि प्रशासन भी सिर्फ दिखावटी कार्रवाई कर रहा है। जो अवैध निर्माण तोड़े गए हैं वो ऐसे कमजोर आरोपियों के तोड़े गए हैं जिनके माँ बाप रेवड़ चराकर घर चलाते हैं। आज भी 2 आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और दबंग अपराधियों पर कार्रवाई करने में प्रशासन और पुलिस कतरा रहे हैं। जिलाध्यक्ष सुंडा ने आरोप लगाया कि न केवल बलौदा बल्कि पूरे जिले में आबकारी विभाग ही शराब ठेकेदारों और शराब माफियाओं से गठजोड़ कर अवैध शराब की बिक्री करवा रहा है। यही कारण है कि शराब माफिया बिना किसी अंकुश के अवैध शराब बेच रहे हैं और अपराध बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हमेशा की तरह ही इस कार्रवाई से पहले शराब माफियाओं को सूचना दे दी, जिससे न केवल हथकढ़ शराब और उसे बनाने के उपकरण गायब हो गए, बल्कि अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोग भी भूमिगत हो गए। सुंडा ने सवाल उठाया कि जो कार्रवाई तुरंत की जानी चाहिए थी, उसके लिए विभाग 9 दिन तक किसका इंतजार करता रहा। सुंडा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आबकारी विभाग लगातार बलौदा के शराब ठेकेदार को बचाने की कोशिश कर रहा है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सुंडा के साथ पीसीसी सदस्य रणजीत चंदेलिया, पंचायती राज के जिलाध्यक्ष राजकुमार राठी, भैसावथा सरपंच मान सिंह सहारण, राजीव गांधी पंचायती राज के प्रदेश सचिव विजय मील, नरेश अहलावत, विजय चंदेलिया, महेंद्र वाल्मीकि, संतोष वाल्मीकि, रेखा वाल्मीकि, उम्मेद सिंह शेखावत, मुकेश शेखावत, संजय, योगेंद्र सिंह शेखावत आदि ग्रामवासी मौजूद थे। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये बड़ी दुखद घटना है। आज 21वीं सदी की बात करते हैं, उसमें एक वाल्मीकि समाज के दलित परिवार के बच्चे पे, और बच्चा भी, मेरा तो ये मानना है वो लड़का इस उम्र में भी संत की भूमिका निभा रहा था, गायों की सेवा करता था और शाम को भजन कीर्तन करता था। ऐसे गांव के युवा प्रतिभावान बच्चे के साथ जो शराब माफियाओं ने, दबंगों ने जो बर्बरतापूर्वक जो हरकत की, निर्ममता से पिटाई की, बांध के पिटाई की, और उसके बाद जब उसकी दाह संस्कार की बात आई तो जो आज मुझे उसकी माताजी भाइयों ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इसके एक भी चोट नहीं है, आप तुरंत प्रभाव से इसका दाह संस्कार करिए, ये अपने आप इसकी डेथ हुई है, कोई चोट नहीं है। लेकिन जब वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें किस तरीके से, मैं तो कहता हूँ कि पशु को भी इस निर्ममता से आज के दौर में कोई पीड़ता नहीं है। मैं सीधा कहना चाहता हूँ, आरोप मेरा सीधा है कि जो ये लोग कहते थे अच्छे दिन लाएंगे, और जो राजस्थान में पर्ची वाली सरकार बनी है और अपने आप को डबल इंजन की सरकार बता रहे थे, इनकी सरकार के बनने के बाद किसी की भी सरकार बनो वो 100 दिन का रोड मैप लेके चलती है। 100 दिन में इन लोगों ने केवल और केवल इस बात में घूम रहे हैं कि पता नहीं हमें दोबारा मौका मिले या नहीं मिले। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद जी डोटासरा जी ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी तो रात में भी हेलीकॉप्टर के बाहर की बैठा रहे कि कद उड़ान, सार्वजनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, बिजली के लिए हाहाकार मच रहा है,
पानी के लिए जनता त्रस्त है। छोटे छोटे गांव ढाणियों पे जाके देखोगे तो आज मटके फूट रहे हैं, महिलाएं परेशान है, रास्ते जाम कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे। अब बात आती है कानून व्यवस्था की। आज केवल ये चीजें तो एक वीडियो के माध्यम से जारी होने के बाद और प्रशासन थोड़ा अलर्ट हुआ, अलर्ट भी अपनी नाकामी छुपाने के लिए, और इन्होंने अपराधियों में भी देखो इन्होंने विभाजन कर रखा है। जो वास्तव में दबंग है उनके घर जाके अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उनमें भी जो कमजोर हैं उनके घर जाके और उनके घर से वो अवैध थे उनको तोड़ने का काम करके और ये झूठी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि जिस तरीके से एक दोषी की माँ चीख चीख के पुकार रही है कि मेरा बेटा दोषी है तो उसको आप फांसी पे चढ़ा दो, उसको मार दो, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ रेवट चला के अपना पेट पाल रही है। उसने से वो अवैध निर्माण कर रखा है, उसको तोड़ के ये वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने साहब कार्रवाई कर दी, हमने अपराधियों को पकड़ लिया, जबकि 2 अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। और मैं तो मीडिया के साथियों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ये झूठी वाहवाही बुलडोजर की बात करके लूटने के बजाय ये क्राइम क्यों हो रहा है उस बात में जाके उसको जड़ से खत्म करेंगे, क्योंकि बीमारी ऊपर से बंद करने से नहीं होती, बीमारी को जड़ से अगर हम खत्म करेंगे तभी हो पाएगा। ये क्यों हो रहा है, क्राइम क्यों बढ़ रहा है, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा कारण है ये डबल इंजन की सरकार और केंद्र में बैठी सरकार ने युवाओं के साथ जो सबसे बड़ा धोखा किया कि इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे, आज तक 20 करोड़ रोजगार मिल जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। उल्टा शेखावाटी के क्षेत्र में हमारे युवाओं के लिए सबसे बड़ी योजना थी सेना में जाना, उनको इन्होंने अग्निवीर बना दिया। तो आज जो बेरोजगार युवा हैं, सच्चाई मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सच्चाई से मुंह छुपा नहीं सकते। अब बेरोजगार युवा क्या करे, तो इन्होंने 2-2, 5-5, 10-10 लड़कों ने मिलके शराब के ठेके ले लिए, शराब के ठेके लेके प्रशासन से मिली भगत करके दुकान एक ली, फीस एक की देते हैं और 10-10 जगह गोडाउन चला रहे हैं। और उन गोडाउनों पे ज्यादा बिक्री लाने के लिए आज जिस तरीके से रामेश्वर के साथ उन्होंने प्रेशर किया कि आप हमारे ठेके से शराब खरीदिए, ये केवल प्रेशर है। अगर प्रशासन वास्तव में कार्रवाई करना चाहता है तो इन अवैध जो भी ये ब्रांचें चल रही हैं, अवैध जो इनके गोडाउन के नाम पे शराब बेच रहे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से बंद किए जाएं। और ये कार्रवाई करना चाहते हैं तो ऐसे अवैध जितने भी गोडाउन और इनके जिस हवेली में ये मारपीट हुई, जिस हवेली में इन्होंने कोई गोडाउन पास करा रखा है नहीं करा रखा है, ऐसी बिल्डिंगों को तोड़ेंगे और ऐसे चीजों को खत्म करेंगे, तब जाके अपराध पे अंकुश लगेगा। और हमें भी लगेगा कि वास्तव में प्रशासन काम कर रहा है। बाकी प्रशासन कुछ भी काम नहीं कर रहा। आज मैं जाके आया हूँ बड़ौदा गांव में, भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता है, एक भी नेता वहां पे पहुंचा नहीं है, उस पीड़ित परिवार की कोई मदद नहीं की है। और साथ ही मैं उन मेरे गो भक्तों से भी हाथ जोड़ के आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि जो बच्चा दिन रात गायों की सेवा करता था, उसके साथ इतनी विभत्स घटना घट के उसको इस तरीके से मारा गया है। अगर कहीं आप में गौ सेवा करने वालों के प्रति दिल में अगर जज्बा है तो मैं सभी गौ भक्तों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि उस पीड़ित परिवार के पास जाएं, उससे मिलें, उसको ढांढस बधाएं और उसका आर्थिक, सामाजिक, मानसिक मनोबल बढ़ाएं। और जो दबंग अभी भी उस परिवार को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं उसके साथ जाके खड़े हों कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी लोग एक 36 कौम की बिरादरी में, समाज में, सभ्य समाज में रहने वाले लोग हैं, आपके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे।